ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुंबई के महिम स्टेशन के पास आग लग गई है। स्टेशन के पास कई झुग्गियों में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मुंबई का महिम स्टेशन के पास ये आग लगी है। स्टेशन के पास कई झुग्गियां हैं जिसमें ये आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि आग लगने की क्या वजह रही इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर लगातार मौजूद है और यहां पर आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कड़ी मशक्कत के साथ ही आग पर काबू पाया जा रहा है और आपको बताया कि वहां पर हड़कंप मच गया है। झुग्गियों में तमाम लोग रहते थे। महिम स्टेशन के पास ये आग लगी है जहां पर झुग्गियां बनी हुई थी। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये देखिए कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है। महिम स्टेशन है, ये देखिए महिम स्टेशन की तस्वीरें। यहाँ से आपको ये ट्रेन जाती हुई भी नजर आएंगी और इस बीच पीछे की साइड ये जो झुग्गियां बनी हुई हैं यहीं पर ये आग लगी है। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, दोनों ही तस्वीरों में आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग। महिम स्टेशन के पास ये आग, ये देखिए झुग्गियां जो बनी हुई है उसी में आग लगी है। कई झुग्गियां हैं जो कि इसकी चपेट में आई हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने, महिम स्टेशन के पास जो झुग्गियां हैं उसमें ये आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों की मौजूदगी है जो कि आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर रही है। और इसी बीच आप देखिए कि काले धुएं का गुबार भी पूरे आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ दर्शाता है कि कितनी भयावह ये आग है। आग पर काबू पाने की ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। शाहिद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, बेहद भीषण आग लग गई है महिम स्टेशन के पास झुग्गियों में, क्या वजह रही, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी हर्षा, मैं इस वक्त यही मौजूद हूं और जिस ब्रिज पे मैं खड़ा हूं ये महिम स्टेशन के पास ही ये ब्रिज मौजूद है। और जहां पे आग लगी है आप देख लीजिए, ये इलाका जो है महिम स्टेशन के पास है और साहू नगर इलाका है। आपको मैं बता दूं कि साहू नगर और ये इसके साथ साथ जो धारावी, ये सब एक दूसरे से जुड़े इलाके हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक आप देख लीजिए अभी भी आग लगी हुई है। तकरीबन 10 से ज्यादा झोपड़े जलकर जो है राख हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है 5 जो गैस सिलेंडर है उनमें जो है ब्लास्ट हुआ है, ये जानकारी मिली है। फायर कर्मी जो है आग को बुझाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से, चूंकि हुआ ये है कि हर्षा यहाँ पे फायर कर्मियों को पहुंचने में बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। चूंकि एरिया जो है झोपड़पट्टी वाला है और यहाँ तक अंदर तो फायर की गाड़ियां पहुंच नहीं सकती और मेन रोड से ये एरिया जो है तकरीबन 200 मीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे कम से कम 5 जो है रेलवे ट्रैक है जो एक्टिव रेलवे ट्रैक है। तो फायर कर्मियों ने क्या किया है कि मेन रोड पर ही जो है फायर की गाड़ियां लगाई और मेन रोड पर फायर की गाड़ियां लगाने के बाद यहां तक, आपको मैं बताऊं कि यहां तक इस ब्रिज के जरिए जो है यहां पे देखिए आपके फायर ने जो है पाइप, यहां से पानी के पाइप यहां पहुंचाए। ये भी यहां तक पहुंचाने में 200 से 300 मीटर का ये फासला है और यहां तक जो है आपको मैं बताऊं कि यहां तक लाया गया है और उसके बाद आग पर जो है बुझाने की कोशिश की जा रही है। शायद हो सकता है कि अलग हिस्से में कहीं होता तो जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन यहाँ अंदर के हिस्से में जो है ना फायर की गाड़ी पहुंच सकती है और न यहाँ पे फायर सेफ्टी के, झोपड़पट्टी में कोई फायर सेफ्टी के नियम है कि जिसके थ्रू जो है, जिसके जरिए जो है आग पर काबू पाया जा सके। आप देख लीजिए कि अभी भी जो है फायर कर्मी जो है वो पूरी मुस्तैदी से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि झोपड़पट्टी है और उसके साथ साथ आग इतनी भयावह है और आसपास की जितनी भी झोपड़पट्टी है उनको अपनी जद में ले चुकी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक हर्षा कुछ 10 से ज्यादा झोपड़े जो है जलकर जो है खाक हो चुके हैं। 5 जो सिलेंडर है उनमें आग लगी हुई है। अभी भी फायर कर्मी जो लोकल लोग हैं उनकी मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जाती है कि जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा। चूंकि अंदर के हिस्से में बहुत ज्यादा आग जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है। देखिए किस तरह से धुआं निकल रहा है। जो लोकल लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सके। यहाँ जो चश्मदीद मौजूद है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब आग लगी, कैसे आग लगी, क्या हुआ था, कितने बजे आग लगी? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं क्या हुआ था, कितने बजे आग? 12 बजे के टाइम पे हम यहाँ से जा रहे थे दरगाह पे, महिम दरगाह। तो ये फर्स्ट वाले रूम में हल्की सी आग लगी। जी। तो मैं सोचा कि बुझ जाएगी। तो ये हम लोग बुझाने की बहुत कोशिश की। आप लोग यहीं रहते हैं? जी। जी हाँ। तो फिर एक से दूसरा से तीसरा, मतलब ऐसे ही आग बढ़ती गई है।
जी सर। तो, हुआ कैसे, कुछ पता नहीं चला कैसे ये आग लगी है? सर सुनने में आता है कि एक आदमी अंदर खाना बना रहा था अपना, तो उस कारण ये आग लगी हुई है। मतलब कई सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए देखा? हाँ, हमने गिना है कम से कम 8 सिलेंडर। अच्छा अच्छा। मैंने काउंट किए हैं जी। तो उसकी वजह से आग और मजीद बढ़ते गए। सामने वाले में मुझे आग की लो इतनी ज्यादा थी कि सामने वाले भी पट्टी में पकड़ लिए लाइन। तो हर्षा, सुना आपने जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि वो यहाँ से जब गुजर रहे थे, अब तो उसके बाद जो है ये आग कोई खाना बना रहा था और उसके बाद ये आग बढ़ी, फिर उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो आग को मजीद बढ़ने में और मदद मिली। देखिए लोग जो है किस तरह से, जो लोग हैं यहाँ से वो निकल कर, लोकल ट्रेन आगे जो है वो भी रोक दी गई है, तो लोग जो है नीचे उतर कर जो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए अक्सर के जो है जिस लाइन पर लोग चल रहे हैं ये एक्टिव लाइन है और इसकी वजह से अक्सर के आपको देखिए कि अक्सर हादसा भी हो जाता है, तो इसलिए लोग जो है लोकल ट्रेन आगे रोक दी गई है और यहाँ से लोग पैदल उतर के जा रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अभी भी कोशिश कर रहे हैं फायर कर्मी, कई गाड़ियां यहाँ मौजूद है, 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहाँ मौजूद है। फायर कर्मियों को यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 200 से 250 मीटर का है। यहाँ पे जो है आग बुझाने के लिए जो पाइप है उसके सहारे से यहाँ लाया जा रहा है, क्योंकि इस लोकेशन तक फायर की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकती, जिसकी वजह से जो मेन रोड है, मेन रोड से ब्रिज के जरिए यहाँ तक जो है फायर के पाइप लाए गए और फिर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी हर्षा, मैं आपको बता दूं कि बुरी तरह से आप देखिए कि कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं जिन आग को जो बुझाया गया है वहाँ पे आप देखिए कि कितना भयानक, जिनकी मौजूदगी आपके साथ में थी, जो बता रहे थे कि 8 सिलेंडर में उन्होंने ब्लास्ट होते देखा है। अगर वाकई वहां पर 8 सिलेंडर फटे हैं तो ये तो बेहद बड़ी क्षति है। किसी जान के नुकसान की खबर भी आ रही है क्या? देखिए अभी तक हर्षा जो जानकारी मिली है, जैसी ही आग लगी है तो फौरन जो है एक के बाद एक झोपड़े में जैसे ही आग पकड़ी तो लोग अलर्ट हो गए, फौरन लोग वहां से बाहर निकल गए। चश्मदीदों ने बताया है कि पहले एक घर में खाना बनाया जा रहा था और वहां से आग बढ़ी और फिर दूसरे जगहों पर जो है आग लगी और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि एक के बाद एक झोपड़े उसकी जद में आते गए और जब ब्लास्ट हुआ, चूंकि सिलेंडर जब ब्लास्ट हुआ हर्षा, तो ये आग को बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिली। चूंकि झोपड़पट्टी है तो यहाँ बुनियादी जरूरतें और बुनियादी सहूलतें, तो वैसे भी जो है आवाम जनता जो है वो महरूम रहती है। आमतौर पर किसी बिल्डिंग, किसी सोसाइटी में अगर आग लगती है तो वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम के जरिए जो है उस आग को लोकल जो लोग होते हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। ये बेहद भीषण आग है, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और